ये क्या हो रहा है? महाराष्ट्र का नंबर गुजरात से पीछे, गुजरात महाराष्ट्र से आगे निकल गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, ग्रोथ रेट में गुजरात महाराष्ट्र से आगे निकल गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में गुजरात महाराष्ट्र से आगे निकल गया। लेकिन इस बात पे महाराष्ट्र के कुछ लोग खुश क्यों है और कुछ लोगों को अपनी प्रादेशिक अस्मिता की चिंता क्यों सताने लगी? हम चर्चा करेंगे इस बात को लेके मैक्स महाराष्ट्र हिंदी पे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र आंबेकर। और अगर आपने मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को लाइक और शेयर नहीं किया होगा अब तक, तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इससे बेहतरीन जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और एक बात, हम यहाँ पे जहर नहीं फैलाते, हम यहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं देते। तो आप ये जानकारी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं हर आपके डिबेट में, हर चर्चा में, गली कुचों में, नुक्कड़ पे, जहाँ पर भी आपको डिबेट करनी है, किसी से राजनीति पे वार्तालाप करना है, तो आप इन मुद्दों को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के कंपटीशन की। बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन गुजरात और महाराष्ट्र की हर बार लगी रहती थी, चाहे वो उद्योग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर हो। अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार महाराष्ट्र पीछे निकल गया, पीछे रह गया। गुजरात आगे निकल गया। गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम ग्रोथ देखें तो गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है वो 15.9% की है। महाराष्ट्र बिल्कुल आधे पे है, यानी 7.5%, यानी आधा, बिल्कुल 7.5% पे महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में। यानी गुजरात का जो फाइनेंशियल ईयर 12 से 20 का जो हम रेशियो अगर देखें तो उसमें 5.11 लाख करोड़ की वृद्धि है, जबकि महाराष्ट्र जो है वो 4.34 लाख करोड़ का महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। अब इन दो आंकड़ों को अगर हम देखें तो बिल्कुल गुजरात का जो परफॉर्मेंस है वो दमदार रहा। गुजरात का परफॉर्मेंस दमदार क्यों रहा? क्योंकि गुजरात ने पिछले कई सालों से, खास करके नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के तौर पे पूरे गुजरात का चित्र जो है वो बदलने की कोशिश की, और गुजरात ने बहुत दमदार मार्केटिंग की। वो चाहे आज मुंबई में गुजरात के मुख्यमंत्री मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री से मिल रहे हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के लोगों से मिल रहे हैं, बैंकर्स से मिल रहे हैं, और गुजरात में कैसे इन्वेस्टमेंट लाई जाए इसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे प्रयास महाराष्ट्र ने भी किए। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, जो देवेंद्र फडणवीस और बाकी के लोगों का पेट प्रोजेक्ट था, तो महाराष्ट्र ने भी किए। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र कई सालों से एक नंबर 1 का औद्योगिक राज्य रहा, तो महाराष्ट्र की पहली पसंद होती थी किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, कि इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो महाराष्ट्र में की जाए, क्योंकि ये सेफ है, सुरक्षित है, और यहाँ पे यातायात की सुविधाएं बहुत है। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के बाद में महाराष्ट्र को एक कंपटीशन गुजरात की बिल्कुल तैयार हुई। अब वाइब्रेंट गुजरात की वजह से क्या हुआ? महाराष्ट्र में पहले से कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि पहले से विकसित राज्य है, तो यहाँ के जो मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती से लेके जो भी कोई सिटी अगर हम देखें तो वहाँ पे पहले ही विकास हो चुका है, वहाँ पे जगह नहीं है। तो लैंड कॉस्ट महाराष्ट्र में ज़्यादा है, बिजली की दरें ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दर जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में कॉम्पीट करना पड़ता है, और किसी भी उद्योग को अगर आपका कोई प्रोडक्ट लाना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको डालनी है, तो आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए होती है ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता जाए। तो गुजरात ने इसी चीज़ को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व किया, और उन्होंने चिपर लैंड, चिपर इलेक्ट्रिसिटी से लेके हर वो सुविधाएं दी। ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के बारे में उन्होंने पहल की, और तमाम अच्छा जो हम कहें एनवायरनमेंट एक इंडस्ट्री को चाहिए वो दिया। अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, गुजरात में कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आई है, और गुजरात में विकास का दर भी बढ़ रहा है। लेकिन ये परिस्थिति इसके पहले नहीं थी। 1998 से लेके गुजरात लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक बहुत नेक टू नेक कंपटीशन था, लगातार कोशिश कर रहा था महाराष्ट्र से कॉम्पीट करने की, लेकिन वो महाराष्ट्र को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अगर हम नरेंद्र मोदी का भी कार्यकाल लें, तब भी गुजरात महाराष्ट्र को पछाड़ नहीं पाया था, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगातार उद्योग क्षेत्र गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि मैं आंकड़े बता दूं, 9, 10 और 11, 12
में उद्योग का ग्रोथ रेट था वो 15.2% से वो 10.48% तक गिर गया था। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने तब भी गुजरात का रेट गिरा हुआ था। तो लगातार गुजरात ये कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से इस कंपटीशन में आगे निकले, अब जाके वो पोजीशन तैयार हुई है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए बड़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि महाराष्ट्र के जॉब्स पे असर होगा, रोजगार पे असर होगा। अगर महाराष्ट्र को इस कंपटीशन में बना रहना है तो महाराष्ट्र को नए मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार करने पड़ेंगे और वहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में जो लोग राजनीति पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं उनको ये सोचने समझने का वक्त है कि भाई राजनीति थोड़ा कम कीजिए, विकास पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि अगर आपको गुजरात के साथ कंपटीशन करना है तो आपको उसके साथ में कंपटीशन में बने भी रहना है। तो नियम सेम है सबके लिए, तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो गुजरात ने किया। गुजरात हालांकि वैसे कोई अच्छी चॉइस नहीं है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि गुजरात में कई चीज़ें, अगर हम कहें कि अभी पोर्ट डेवलप हो रहा है, बाकी सब चीज़ें हैं, महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये सब कुछ डेवलप्ड है। इसलिए गुजरात में हुआ क्या है, आईएफसी है, गिफ्ट सिटी है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट की कनेक्टिविटी है, ऐसी चीज़ें गुजरात में लाई जा रही है। तो गुजरात को एक बेनिफिट बिल्कुल दिया जा रहा है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी की आलोचनाएं भी भरपूर हो रही है। बावजूद उसके कई महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट कराए जा रहे हैं और ये बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट का मामला है। आज संजय राउत ने भी ट्वीट करके कहा है कि अगर ममता बनर्जी आके महाराष्ट्र में मार्केटिंग करती है तो उस पर बीजेपी के लोगों को आपत्ति है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं, बीजेपी के अलग अलग मुख्यमंत्री आते हैं, गुजरात सरकार यहाँ पे आके जब मार्केटिंग करती है वाइब्रेंट गुजरात का, तब सब चुप है। तो चुप है बिल्कुल, क्योंकि ये राजनीति है। और थोड़ा सा अगर दिल बहलाने के लिए एक और ख्याल भी है, तो जिन लोगों को ये सुन के चिंता हो रही है कि महाराष्ट्र नंबर 2 पे आ गया, तो सर्विस सेक्टर में महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पे है। और सर्विस सेक्टर में अगर मैं आंकड़े बताऊं आपको महाराष्ट्र के, तो 12.6% महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट है और ये 15.1 लाख करोड़ का महाराष्ट्र का अपना कंट्रीब्यूशन देश में है। अब सर्विस सेक्टर में यूपी नंबर 4 पे है और ममता बनर्जी चूंकि इतना अब पॉलिटिकल मार्केटिंग कर रही है, वो नंबर 5 पे है। अब गुजरात महाराष्ट्र की इस लड़ाई में मैं आपको एक और नज़रिया, एक और पहलू देने जा रहा हूँ। वो ये है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट में भी बात करें तो यूपी का अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो 1.87 लाख करोड़ का है। माफ कीजिएगा। तो 1.87 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन यूपी जैसा राज्य दे रहा है। मेरे लिए चिंता की बात यह नहीं है कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कंपटीशन चल रही है, गुजरात आगे निकल गया, महाराष्ट्र पीछे रह गया। मेरे लिए अब सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो राज्य पूरे देश में सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा लोक संख्या है, जनसंख्या है, वो राज्य इतना छोटा कंट्रीब्यूशन देश के विकास में दे रहा है। चूँकि सबसे ज़्यादा सांसद वहाँ से जाते हैं, सबसे ज़्यादा राजनीति वहाँ से होती है, तो ऐसे राज्य ने क्या यह सोचना नहीं चाहिए कि विकास में अपना क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर आप दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन आपके पास से हो रहा है। और जब अगर हम रिजर्व बैंक का रिपोर्ट भी देखें, केपीएमजी का रिपोर्ट देखें, तो हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये राज्य देश के विकास में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ से आ रही है वो राज्य देखते बैठे हैं। तो भाई ये कौन सा खेल है ये। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे महापुरुष, विकास पुरुष योगी जी ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, जो राज्य चला रहे हैं, वो रोज आए दिन इसको मारो, उसको मारो, इसको में हम जीने नहीं देंगे, उसको हम टिकने नहीं देंगे के भाषण करते हैं। क्या विकास में उनका अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए? इस बड़े सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं भैया। आप सोचिए भाइयों और बहनों, आप सोचिए इस सवाल पे। आप देखिए कि देश के विकास में अगर सबकी बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए तो वो क्यों नहीं है।
अब सवाल पूछिए, अगर आप उस प्रदेशों से हैं जिन प्रदेशों का हमेशा इस पूरे पूरे रिजर्व बैंक के रिपोर्ट में सबसे निचला स्तर होता है, उन राज्यों के लोगों ने पूछना चाहिए कि भाई आप कितने सालों तक माइग्रेशन करते रहेंगे, दूसरे राज्यों में जाके निर्वासितों की तरह हम लोग रोजगार मांगते रहेंगे, रोजी रोटी के लिए लात खाते रहेंगे, लोगों की सुनते रहेंगे। भाई आप पूछिए, विकास पर आपका भी बराबर का हक है। फिलहाल यही रुकता हूँ। ये वीडियो आपको कैसे लगा बिल्कुल बताइए कमेंट में, और अगर कोई सुझाव हो तो भी हमें लिख कर भेजिए। धन्यवाद।